अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सऊदी अरब में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ों के लिए आपको खर्चा पे नहीं करना पड़ता है। वो खर्चा का जिम्मेवार आपका कंपनी है, वो लोग पे करेंगे। इसको लेकर के बहुत बड़ी अपडेट आई है अभी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। इसके अलावा और भी कुछ अपडेट है, वो सारा मैं शेयर करूँगा इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं जो बड़ी अपडेट है उससे। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट ने ये कहा है, नॉन सऊदी जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं सऊदी अरब में, उनको ये सारा चीज़ पता होना चाहिए कि कंपनी और कफिल के पास ये जिम्मेवारी रहती है कि ये सारा चीज़ों का खर्चा वो पे करे, ना कि उसके लिए गैर मुल्की वर्कर को फोर्स करे कि भाई तुम पे करो। क्या क्या चीज़ें हैं समझिए एक एक करके। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने हवाला दिया है सऊदी अरब का जो लेबर लॉ का आर्टिकल 40 है उसका, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब में कोई भी बंदा आ रहा काम करने के लिए, उसको आने का जितना भी खर्चा है ये सारा कंपनी वाला पे करेगा। टिकट, वीज़ा, फिर जब आप आ जाओगे रहने का आपको वो एकोमोडेशन भी देगा। इसके बाद सऊदी अरब में रहने के लिए आपको इकामा चाहिए होता है, काम करने के लिए वर्क परमिट चाहिए होता है, तो इकामा का खर्चा भी कंपनी वाला पे करेगा, वर्क परमिट का भी फीस कंपनी वाला देगा, इंश्योरेंस का भी खर्चा कंपनी वाले देंगे। इनकेस अगर इकामा आपका लेट बनता है, फाइन आ जाता है, तो इसका खर्चा भी कंपनी वाला ही देगा। लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल चीज़ मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, इकामा लेट से बनने में दो रीज़न हो सकता है। एक, कंपनी वाले के पास पैसा ना हो, उनका कोई रेड जोन में हो, इसके वजह से हो सकता है। दूसरा, आप हो सकते हो कारण। सऊदी कौंसिल का भी रूल चल रहा है। मान लो सऊदी कौंसिल चाहिए आपका इकामा के लिए, आप सऊदी कौंसिल नहीं किए और फाइन आ जाता है इकामा पे, तो इस कंडीशन में आपका कंपनी आपसे पैसा काट सकता है, क्योंकि मेरे कंपनी में भाई काटते हैं। और इसके लिए मैं गलत भी नहीं बोलूँगा कंपनी वालों को, क्योंकि आपका गलती, कंपनी वालों का गलती नहीं है। इसके अलावा इकामा प्रोफेशन चेंज करने का जो खर्चा होता है 1000 रियाल, ये भी कंपनी वाले ही पे करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, आपका इकामा प्रोफेशन जो रहना चाहिए वो दिया है कंपनी वालों ने, लेकिन सऊदी कौंसिल नहीं हो पा रहा, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में वो लोग आपको लेबर या क्लीनर में करके देते हैं। तो भाई ये भी गलती आपकी है, हमारी गलती है। तो ऐसे कंडीशन में भी वो लोग आपसे पैसा मांग सकते हैं, इसमें कंपनी वालों का कोई गलती नहीं है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जब पूरा हो जाएगा, उसके बाद जब आप छुट्टी जाओगे, वीज़ा चाहिए होता है एग्जिट री एंट्री का, वो वीज़ा कंपनी वाला आपको देगा। इसके अलावा टिकट का जो खर्चा है आने जाने का, वो भी कंपनी ही देंगे आपको। इसके अलावा एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने। देखिए, बहुत लोगों के साथ में ये मसला भी आ रहा है। अगर कोई कफाला कर रहा है सऊदी अरब के अंदर, कोई नया कंपनी में जा रहे हो, अगर आपका फ़ाइन है इकामा पे या इकामा बनने का जो खर्चा है वो देखिएगा नया कंपनी वाला पे नहीं करता है, वो बोलता है भाई तुम पे करो। ये चीज़ हो रहा है प्रैक्टिकली बहुत सारे लोगों के साथ में, जो कि सरासर गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने बताया है कि जो कंपनी में आप जाओगे, नया कंपनी में, ये उनका जिम्मेवारी है कि वो कफाला का जो भी खर्चा हो पे करे और वो आपका इकामा बना के दे, वर्क परमिट भी दे। यहाँ पे एक और ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बताता चलूँ। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने कफाला का रूल में भी बहुत बड़ा चेंजेस करा था, जो मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि अगर आपका इकामा पे मान लो फ़ाइन है और आप कफाला लेते हो, तो जो पुराना कंपनी के पास आप काम कर रहे थे उन्हीं को वो फ़ाइन पे करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि नया कंपनी में जहाँ आप जाते थे उनको पे करना पड़ता था, जिससे भी बहुत दिक्कत हो रही थी। नया कंपनी वाले बोलते थे तुम्हारा इकामा पे फ़ाइन है, हम तुमको कफाला में लेंगे नहीं, या तो तुम खुद से पे करो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने। ये जितना भी पॉइंटर्स मैंने बताया इसको आप जान के रहो। जितने भी दोस्त आपका काम करे सऊदी अरब में, उनको भी वीडियो शेयर करके जरूर अवेयर कीजिए। इसके बाद एक अपडेट आ रही है कि सऊदी अरब में 10 ऐसी चीज़ें क्या क्या वर्ल्ड वाइड फेमस है पूरे दुनिया में, उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, नंबर 1 पे आता है मक्का मदीना। इसमें कोई डाउट नहीं, पूरा दुनिया में फेमस है सऊदी अरब इसके लिए। दूसरा आता है तेल, ऑयल। तीसरा आता है इस्लामिक कल्चर। नो डाउट सऊदी अरब का जो इस्लामिक कल्चर है वो पूरे दुनिया में फेमस है। चौथा आता है खजूर। इसमें भी कोई शक नहीं होना चाहिए, सऊदी अरब का जो खजूर है वो भी पूरे दुनिया भर में फेमस है। 5वें नंबर पे आता है हॉस्पिटैलिटी। इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए, सऊदी अरब में बहुत अच्छी हॉस्पिटल है और दुनिया भर के जो डेवलप कंट्रीज़ है सऊदी अरब का हॉस्पिटल उनको टक्कर देता है। नंबर 6, स्पोर्ट्स। खेल में भी सऊदी अरब अब पीछे नहीं रहा। एक समय था जब सऊदी अरब को उतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन रिसेंट के कुछ सालों में आप गौर कीजिए,
सऊदी अरब का क्रेज बढ़ रहा है और सऊदी अरब भी अपना पार्टिसिपेशन को भी बढ़ा रहा है। नंबर 7, रेड सी, लाल समुद्र, ये भी बहुत फेमस है सऊदी अरब का। नंबर 8, आर्किटेक्चर। सऊदी अरब में भी बहुत अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स हैं, जिसमें इथरा, द किंगडम टावर, अल राजी मॉस्क, ये सारे फेमस हैं। नंबर 9, केमल रेसिंग। ऊँट का यहाँ पे रेसिंग होता है, जिस तरह से यूरोपियन कंट्री में बाइक रेसिंग होती है, सऊदी अरब में ऊँट का रेसिंग होता है, जो कि दुनिया भर में फेमस है। नंबर 10, ह्यूमन राइट्स। इंसानों को इक्वालिटी है यहाँ पे। जो लोग काम कर रहे सऊदी अरब में, उनको ये चीज़ दिखता होगा कि यहाँ पे कोई पार्शलिटी नहीं है। अगर आप कोई क्राइम करोगे तो आपके साथ में सेम सज़ा होगी जो यहाँ के बड़े बड़े रईस लोगों के साथ में होता है। कई सारे कंट्रीज़ में पार्शलिटी होती है। कोई बड़ा नेता का बेटा रहता है, बलात्कार करने पे भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं होता है। वहीं पे गरीब रहता है तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। हालांकि कार्रवाई दोनों पे होनी चाहिए। सऊदी अरब में ये चीज़ नहीं है। सऊदी अरब में सबके लिए कानून बराबर है। इसके बाद एक खबर आ रही है रमज़ान को लेकर के। 23 मार्च थर्सडे को, गुरुवार से सऊदी अरब में पहला रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद एक खबर भूकंप से जुड़ा हुआ। देखिए, सऊदी अरब में भी आज सुबह में भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए कुछ इलाकों में। ओमान से जो एरिया सटा हुआ सऊदी अरब का, उस साइड में भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि इससे कोई बड़ा हादसा या फिर जानो माल का नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद एक खबर रियाद से आ रही है। रियाद में एक दुकान से ग्लास को तोड़ करके 3 लोग भाग रहे थे। पुलिस ने वो तीनों शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि वो तीनों बंदा चोरी करने का कोशिश कर रहा था। पुलिस ने उन तीनों शख्स को सीसीटीवी कैमरा का मदद से पकड़ लिया है। इसके अलावा पुलिस ने यह भी बताया है कि एक शख्स ने वीडियो भी बना डाला इसका और सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया, जो कि सऊदी अरब में एक क्राइम माना जाता है। ये साइबर क्राइम आता है। अब पुलिस उस शख्स की भी जांच कर रही है। वो बंदा कहाँ है, उसको भी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसने वीडियो क्यों बनाया। वीडियो बनाना ये सब सऊदी अरब में ममनू है। तो मेरे भाइयों, कहीं पे भी लड़ाई झगड़ा होता है ना, वीडियो मत बनाना, ये साइबर क्राइम में आता है। इसके बाद एक दुखद खबर आ रही है। फ्लाई दुबई का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एयरलाइंस दुबई से ढाका के लिए जा रही थी, जिसमें 59 साल के एक शख्स की इंतकाल हो गई। वो शख्स बांग्लादेशी थे। उस शख्स का जो इंतकाल हुआ था वो हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।